ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, आप सदा हर्षित रहना है। अगर हम आत्माओं को अगर सदा जीवन में हर्षित रहना है तो बाबा हमें कहते हैं, बच्चे हर दृश्य को साक्षी होकर देखो, अर्थात मेरे साथ देखो। साक्षी हम क्या, साक्षी मतलब हमें उन चीजों में इन्वॉल्व ना होकर उसको बाबा के साथ सुने, देखें, ऑब्जर्व करें। तो हर बात में यथार्थ राज क्या छुपा हुआ है। समझो कोई अच्छी बात हो गई दुख की, अब दुख का वायुमंडल बना हुआ है, हम भी उसमें उस वायुमंडल में गए, हमें भी वहां पे पता लगा ऐसा ऐसा हुआ, हम भी उनके साथ दुखी होके बैठ जाएंगे। लेकिन कम से कम अगर मैं बाबा के साथ होकर उस वायुमंडल में जाऊंगी, उनकी बात सुनूंगी, तो मुझे कुछ ना कुछ समझ में तो आएगा। बाबा मुझे कुछ ना कुछ टचिंग तो करेंगे, उस बात का राज तो समझाएंगे, उस सोल्यूशन तो बताएंगे। दुखी होने से क्या होता है? कुछ नहीं होगा ना, जो हुआ सो हुआ। परिस्थिति तो आती ही है, कलयुगी दुनिया है, दुख की दुनिया में ही परिस्थिति आती है ना। अगर हम सदा साक्षी होके बाबा के साथ हर दृश्य को देखेंगे तो हमें परिस्थिति नहीं लगेगी। कुछ सिखाने आई है, कुछ अनुभव कराने आई है, तो हम ऐसी परिस्थितियों में भी अचल अडोल रह सकते हैं। और कई बार ऐसी परिस्थितियों में हम जब बाबा के साथ होते हैं तो एग्जैक्ट मीनिंग समझने के कारण हमें फिर हर्षित भी रहते हैं हम कि अच्छा ये बात थी। अब बाबा कहते हैं, सदा सभी का रिगार्ड रखो। कई बच्चे चलते चलते ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं कि इसने ये किया, इसने ऐसे किया, जज किया, वो तो ऐसा है ऐसा है। मतलब हम ना जज के जैसे उनको वो टाइटल दे देते हैं। जैसे जज कहते हैं ना, हाँ इसने मर्डर किया है, इसने चोरी की है, हम भी ऐसे बोलते हैं, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। हम कौन होते हैं जज करने वाले? कहेंगे इसको यह नहीं करना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। अपने लिए कहेंगे यह बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूँ वही राइट है। अब दूसरों के लिए ऐसे रिमार्क देने के बजाय स्वयं के जज बनो ना, कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कहाँ कैसे बदलना चाहिए, कैसे अपने स्वभाव संस्कार को चेंज करना है, ये अपने लिए जज बनना है हमें। तो बाबा कहते हैं दूसरों का जज नहीं बनो, स्व चिंतक बन, स्वयं को देखो, स्वयं को परिवर्तन करो, तभी सामने वाला भी परिवर्तन हो जाएगा। पहले परिवर्तन मुझे होना है, हमें किसी और को नहीं बोलना है फलाना ऐसा करता है, फलाना ऐसा करता है, फलानी को ऐसा करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं, मुझे परिवर्तन होना है। फलाना अपने आप बदल जाएगा अगर हम बदलेंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए स्व चिंतक बनो, स्वयं के बारे में सोचो, मैं क्या सारा दिन करता हूँ या करती हूँ, मेरे में क्या क्या खामियां हैं जो मुझे निकालनी है। परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाओ। बाबा कहते हैं परिवर्तन शक्ति द्वारा पहले अपने स्वरूप को परिवर्तन किया ना हमने। अभी बाबा ने हमें क्या बताया कि मैं कौन हूँ? आत्मा। अभी तक तो हम कहते थे मैं यानी शरीर को समझते थे ना, लेकिन मैं बोलने वाली तो आत्मा है और ये शरीर है। तो परिवर्तन शक्ति द्वारा पहले अपने स्वरूप को परिवर्तन करो कि मैं तो आत्मा हूँ। फिर स्वभाव का परिवर्तन करो। अब मुझे आत्मा का भाव क्या है? देखो, स्व से हम दो चीजें निकाल सकते हैं। तो स्व मतलब मेरा भाव, आत्मा का भाव। तो सिर्फ स्व से आप शुभ चिंतक भी बन सकते हो, शुभ भावना वाले। पुराना स्वभाव संस्कारों को अब छोड़ना है, पुराने स्वभाव अर्थात नेचर को अब परिवर्तन करो, अपने नेचर को अब परिवर्तन करो। फिर संकल्पों
को परिवर्तन करो। पहले पहले मैं आत्मा हूँ, फिर अब मुझे आत्मा का भाव सबके प्रति क्या होना चाहिए, आत्मिक भाव, शुभ भावना वाला भाव। ठीक है, फिर तीसरा वाला हमें अपना संकल्पों को परिवर्तन करना है। जब पुराना स्वभाव अर्थात नीचे परिवर्तन हो जाएगी, फिर हमें अपने संकल्पों को परिवर्तन क्या करना है, व्यर्थ संकल्पों को समृद्ध संकल्पों में चेंज करना है। नेगेटिव बुरे तो स्टॉप करने हैं, और जो व्यर्थ चलते हैं ना फालतू, उनको शक्तिशाली संकल्पों में परिवर्तन करना है। इस प्रकार परिवर्तन शक्ति द्वारा हर बीती को बिंदी लगा दो तो आप निर्मल और निर्वाण स्वतः बन जाएंगे। अब निर्मल बनना है हमें, मतलब बाबा हमें कहते हैं तुम्हें निर्माण भी बनना है, निर्मल भी बनना है। मतलब सबके साथ हमें ऐसा मिलजुल के रहना है। ऐसा बनने के लिए पहले मुझे परिवर्तन होना पड़ेगा ना। सबके साथ बाबा ऐसे नहीं बोल रहे कि निर्माण मतलब झुक के चलो, लेकिन एक झुकना अलग बात है, लेकिन सबको साथ में लेके आपका स्वभाव अगर बहुत निर्मल होगा, नेचर बहुत अच्छा होगा, आप में निर्माणपना अर्थात सबको साथ में लेके चलोगे, छोटों को बड़ों को, तो फिर वो अच्छा है ना। और ये सारे गुण हमारे अंदर कब आएंगे, जब हम परिवर्तन शक्ति द्वारा स्वयं को परिवर्तन करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का भाव सभी के प्रति आत्मिक भाव, शुभ भावना, शुभकामना वाला होना चाहिए, और मुझे कोई भी नेगेटिव बुरी बात नहीं सोचनी है, फालतू बातों को शक्तिशाली बातों में परिवर्तन करना है। तभी हम आज की दुनिया में सबके साथ ऐसे निर्मल और निर्माण रह सकते हैं, मतलब सबको साथ में लेके और सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए चल सकते हैं। बाबा कहते सदा ये सोचो कि मस्तक पर स्मृति का, मेरे मस्तक पर स्मृति का तिलक चमक रहा है। बाबा कहते हैं यही सच्चे सुहाग की निशानी है, क्योंकि जिस स्मृति रहेगी मैं आत्मा हूँ, तो मुझे आत्मा का बाप परमात्मा है, परमात्मा से तो भगवान से तो सर्व संबंध निभाने होते हैं ना। तो यही सच्चे सुहाग की निशानी है, क्या, मस्तक पर स्मृति का तिलक सदा चमकता रहे। अब बाबा हमें परिवर्तन करने के लिए ये सारी बातें बता रहे हैं, मतलब बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं। अभी नई दुनिया में जाने के लिए नई मत होनी चाहिए ना, कलयुग की मत वहां थोड़ी काम में आएगी। नई दुनिया में जाने के लिए नई मत काम में आएगी, तो नई मत कौन दे सकता है। इस दुनिया में तो सभी पुराने हैं, सभी विकारी विकारों के वश होकर, बुराइयों के वश होकर कलयुग की दुनिया के अनुसार ही आपको मत देंगे ना। लेकिन वही हमें नई मत दे सकता है जो इस दुनिया को परिवर्तन कर सकता हो। अब हम किसी से भी पूछेंगे, बोलेंगे अब दुनिया में चलना तो है ही सही, ऐसे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बड़े बड़े लोग हैं, धार्मिक लोग, वो हमें ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि नहीं तुम्हें विकारों को छोड़ना पड़ेगा, भले लोग कुछ भी करें, तुम्हें अपना स्वभाव संस्कार बदलना ही पड़ेगा, आपको चुप रहना ही पड़ेगा, अपने आप को परिवर्तन करना ही पड़ेगा। तो सिर्फ बोलने में भी अगर कोई ज्ञान तो दे सकते हैं, लेकिन शक्ति तो नहीं दे सकते हैं। और हम अगर परिवर्तन हो गए तो क्या वो गारंटी कर सकते हैं कि अगर हम परिवर्तन होंगे तो वो हमें नया घर या नई दुनिया बना के देंगे। पर बाबा तो हमें गारंटी कर रहे हैं कि बच्चे अब अगर तुम परिवर्तन हो गए ना, तो तुम सबके लिए मैं ये दुनिया ही परिवर्तन कर दूंगा। ऐसी गारंटी कोई हमें कर सकता है कि मेरे बच्चे सुधर जाए, जैसे माँ बाप बोलते ना मेरे बच्चे सुधर जाए तो मैं उनके लिए ये करूंगा, लेकिन वो हद की बातें हो गई। यहाँ परमात्मा पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि बच्चे अगर तुम मेरी मत पे चलोगे तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर दूंगा। और बाबा तो कर ही रहे हैं, बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं होंगे तो फिर बाबा उनको उस दुनिया में लेके भी नहीं चलेंगे, ऑटोमेटिकली नहीं चलेंगे ना। वर्षा ही नहीं मिलेगा तो कैसे चलेंगे। बाबा कहते हैं अपनी चलन को बहुत रॉयल रखना है, बहुत कम और मीठा बोलना है, सजाओं से बचना है, तो कदम कदम पर मेरी श्रीमत पे चलना पड़ेगा, क्योंकि अंत में तो सजाएं मिलेंगी ना भाई, हमारी जो भी
अकाउंट है किसी से भी, तो उसकी सजाओं से बचने के लिए हमें बाबा की श्रीमत पे चलना है। हमारी बाबा कहते चलन बहुत रॉयल, मतलब हमारा खान पान रॉयल, मतलब ये नहीं कि महंगी महंगी चीजें खाएं पिए, महंगी महंगी चीजें यूज करें। रॉयल मतलब साधारण, और रॉयल मतलब होता है सबसे मीठेपन से होके चलना। हमारी उठनी बैठनी खान पान सब बहुत शांत होना चाहिए, बहुत साधारण होना चाहिए, बहुत स्वच्छ होना चाहिए। वो कहते हैं रॉयल। ऐसा भी नहीं, बाबा हमें नए कपड़ों के लिए नहीं कह रहे, पर बाबा कह रहे कम से कम फटा हुआ होता है कपड़ा तो उसको सिलाई करके पहनना, ये भी रॉयल्टी है। तो कई लोग का फट जाता है तो बस नया लेना है, पर सिलाई करके भी पहन सकते हैं। तो ये सारी रॉयल्टी है। बाबा हमें अभी तो हमें साधारण रीति से रॉयल से, तब तक में तो हमें सब कुछ मिलेगा ही रॉयल। देखो देवताएं कितने रॉयल हैं, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान दिखाते हैं। दांत नहीं देखे होंगे आपने किसी भी देवी देवताओं के चित्रों में, उनके हल्की सी मुस्कुराहट होती है, दांत नहीं दिखते। तो उनका हंसना बोलना चलना खाना पीना भी कितना रॉयल है। तो हमें भी ऐसे अपने हर कर्म में रॉयल बनना है, डिसेंट बनना है। बाबा कहते हैं अब तुम्हें अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना, यही पढ़ाई है हमारी। हम सारा दिन ही पढ़ाई पढ़ते हैं, सारा दिन ही अपने को जांच करते रहते हैं कि मेरी मन वचन कर्म कैसे हो रहे हैं। जो कुछ भी आपको ऐसे लगता है ये ठीक नहीं है, तुरंत बाबा को बताओ, बाबा देखो मैं देखना नहीं चाह रही थी लेकिन आंखें उधर चली गई, मैं सुनना नहीं चाह रही हूँ लेकिन कान ऐसी ऐसी बातें सुन रहे हैं, मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही थी लेकिन मुख से उल्टा सुल्टा निकल गया। तुरंत, क्योंकि बाबा को याद करने के लिए कोई आसन या कोई ऐसे मंदिर वंदिर की तो जरूरत है ही नहीं, स्मृति जरूरी है कि हाँ भाई मैं आत्मा बाबा से बात कर रही हूँ, बाबा ऐसा ऐसा हो गया, बाबा ऐसा ऐसा हो गया। तुरंत हमें आदत होनी चाहिए, तभी हम अपनी पढ़ाई में फास्ट आगे जा सकते हैं। हमने अगर चलो सारा दिन भी नहीं, रोज रात को चेक करो तो भी अच्छा है, और फिर नेक्स्ट डे उसको परिवर्तन करो। बाबा कहते कभी भी क्रोध के वश होकर किसी को भी दुख नहीं देना है हमें। क्रोधी ना अपने को भी जलाता है औरों को भी जलाता है, इसीलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे कर्मों की गति बहुत गुह्य होती है। अगर हमने देखो कर्मों की गुह्य गति कैसे होती है, एक तो होता है प्रत्यक्ष पाप, प्रत्यक्ष गलती कर लेते हैं। दूसरा होता है ना जब हमें कोई गलती किसी की बुराई कुछ भी सुना रहा हो ना, तो हमें कभी भी किसी के हाँ में हाँ नहीं करनी। अगर वो बोले ऐसा ऐसा तो हम भी बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, तो उससे क्या होता है हम भी पाप के दोषी बन जाते हैं। ये होती है कर्मों की गुह्य गति। और भी ऐसे बहुत सारे कर्म हैं, क्योंकि बोलना भी चाहे आप हाँ हाँ बोल रहे हो, ये भी कर्म है ना, उठना बैठना खाना पीना सोना सब कर्म है। तो हमें अपने हर कर्म को बहुत एक्यूरेट अगर आप बनाना चाहते हो, मेरी किसी कर्म से कोई पाप कर्म जमा ना हो, पाप ना हो, मेरी किसी सोच से पाप ना हो, मेरे सपने में भी पाप के सपने ना आए। तो एक तो है कर्म ना हो, तो बाबा को सदा याद, बाबा की याद में रहकर कर्म करोगे तो बाबा अटेंशन दिलाते रहेंगे। दूसरा संकल्प भी ऐसे पाप के ना आए, तो संकल्पों में मन बुद्धि में बाबा की बातें, बाबा की श्रीमत को याद करते रहो, बाबा को याद करते रहो, या बाबा के किसी ज्ञान को याद करते रहो, ज्ञान के पॉइंट को। दूसरा सपने में भी मुझसे पाप ना हो, इसके लिए ना रोज रात को सोने से पहले ये अपना नियम बना लो। जैसे हम रोज रात को सोने से पहले अपनी ड्रेस चेंज करके सोते हैं, हाथ मुंह धो के सोते हैं ना, तो ऐसे ही हमें रोज रात को सोने से पहले अपने मन बुद्धि को भी क्लीन करके सोना है। सुबह को तो उठ के करना ही है, लेकिन रात को भी हमें मन बुद्धि को एकदम साफ सुथरा
क्योंकि हमारे जो सपने होते हैं ना, वो सारे दिन में जो होता है वैसे ही हमें भी सपने आते हैं, नींद में भी फिर वैसे ही होता है। तो अगर हम सारे दिन में जो हुआ वो बाबा को बता दिया, हम फ्री हो गए, क्लीन हो गया मन बुद्धि, तो मन बुद्धि क्लीन और बाबा की याद में सो जाएंगे, तो हम अपने सपनों में भी पाप कर्मों से बच सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब अपने हर कर्म भी, क्योंकि सोना भी कर्म है ना, लेकिन सो रहे हैं फिर कौन सा सपना कौन सा संकल्प आ रहे, तो उसके लिए कौन अटेंशन रखेगा, नहीं? तो उसके लिए बाबा को ड्यूटी देके, बाबा को सब बोल के बाबा की याद में सोना, तो फिर बाबा आपको सपने में भी मदद करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब बहुत ही ध्यान से चलना है, तभी हमारी अवस्था कैसे बन जाएगी, देवताई अवस्था। और इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है बस। फिर एक बार हमारी आदतें बन गई ना अच्छी वाली, तो फिर वो तो संस्कार बन जाते हैं, फिर वो नहीं चेंज नहीं होंगे। फिर संस्कार को तो हम चाहें तो चेंज करें ना, हमें वैसे ही संस्कार चाहिए तो हम चेंज ही नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं दुनिया में हर एक पाठधारी का अपना पाठ है, इसीलिए ये पॉइंट हमें याद रखनी है। इससे क्या होगा, हमें किसी से घृणा नहीं आएगी। दुनिया में लोग करते हैं ना, एक दूसरे से घृणा नफरत करते हैं एक दूसरे के, क्योंकि हम पाठ को देख के ही करते हैं ना, अरे ये क्या करता है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो घृणा और नफरत जो करते हैं ना, वो इसलिए बाबा कहते हैं अगर हमने ये पॉइंट याद रखा कि भाई हर एक का इस दुनिया में अपना अपना पाठ है, हर एक पाठधारी है, तो ये जब हम बात बुद्धि में, जैसे अगर आपको किसी से घृणा होती हो या अब आगे भी ऐसा हो, वैसे बाबा तो कहते नहीं करना, मतलब हो भी गई, तो आपकी बुद्धि में ये पॉइंट जो अभी आप डाल रहे हो, अभी जो आप सुन रहे हो, इसको आप बुद्धि में बिठा दो कि मुझे किसी से घृणा नहीं करनी, क्योंकि हर एक पाठधारी का अपना अपना पाठ है। जब आप इसको फिर कल रिवाइज करोगे कि हाँ बाबा ने ऐसा बोला था आज, परसों, ऐसे करके करके ये पॉइंट हमारी बुद्धि में बैठ जाता है ना, तो जैसे तो हमारा घृणा करने का संस्कार खत्म हो जाएगा। लोग कहते हैं ना दुनिया में ज्ञान देने वाले बहुत हैं, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर सकते। आजकल दुनिया में अच्छी अच्छी बातें सप्लाई तो हो रही हैं, लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा है जीवन में। क्यों? क्योंकि अप्लाई तब होगा जब आत्मा में इतनी शक्ति होगी। हम तो अभी तक मैं शरीर को समझ बैठे थे, अभी तक तो हमें यही नहीं पता था मैं आत्मा हूँ। तो जब यही नहीं पता था आत्मा में स्वभाव संस्कार होते हैं, आत्मा ही सोचती, डिसीजन लेती, शरीर से कर्म कराती है, तो हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं अच्छी अच्छी बातों को? हम तो देह को समझ के ही हर चीजों को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे ना, लेकिन अगर हम हर एक चीज को अपने को आत्मा समझ के बाबा की याद में रहकर उस पॉइंट को जीवन में अप्लाई करेंगे, तो बाबा हमें शक्ति देते हैं वो करने की। तो किसी का ऐसा पाठ है, ऑब्वियसली आपको देख के अगर घृणा वाला होगा तो आएगा घृणा घृणा उस समय, लेकिन बाबा की याद से हम वो किसी का ऐसा पाठ देखते हुए भी नहीं देखेंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनाई देगा हमें। हमारे में इतनी शक्ति आ जाती है, कैसे? बाबा को याद करके। बाबा कहते कभी भी मन वचन कर्मों से किसी को भी दुख नहीं देना है हमें, न मन न वचन न कर्मों से। बाप को अपना पूरा पोता मिल देना है। बाबा कहते हैं ऐसे विनाश के समय, जो दुनिया में जो समय चल रहा है, ऐसे समय पे अगर तुम मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं होगी ना तुम्हारी, अगर अभी भी हम निराकार रूप में बाबा को नहीं याद करेंगे, बाबा के संग का अनुभव नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हमारा भी औरों के जैसे विनाश हो जाएगा, नहीं? जैसे दुनिया जाएगी वैसे हम भी चले जाएंगे, लेकिन अगर कम से कम परमात्मा से हमारी प्रीत बुद्धि होगी, मतलब बुद्धि का योग बाबा से जुड़ा होगा, अगर हमें अंत घड़ी बाबा भी याद आ गया ना, तो सोचो बाबा की शक्ति से हम खुशी खुशी से इस दुनिया से जाएंगे, क्योंकि जाना तो सबको ही है ना।
जाना सबको है, मतलब सभी को ऊपर जाना है। अब हमें दूसरा जन्म फिर सत्युग में ही लेना है। बाप कहते हैं श्रीमत पर अपनी चलन को बहुत श्रेष्ठ बनाओ। मेरी श्रीमत पे चल के अपनी चलन को हमें बहुत श्रेष्ठ बनाना है। उस संग से संभाल करनी है हमें, संग की बहुत संभाल करनी है। कभी भी हमें, चलो हम दुनियादारी में रहते हैं, सबसे बात करनी पड़ती है, लेकिन जितना आपको आप कर सकते हो उतना ऐसे मनुष्य आत्माओं के संग से अपने को जल्दी से परे कर दो। नहीं तो अगर हमें ऐसा लगेगा कि नहीं निभाना है, करना है, लेकिन अगर आपको लगता है उनके संग में रहकर हमारा या हमारे परिवार का कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो किनारा करना भी आना चाहिए। फिर उसमें ऐसा नहीं कि नहीं कैसे करें ऐसे, लेकिन हमें अपनी उन्नति भी देखनी चाहिए ना, अपनी फैमिली की उन्नति भी देखनी चाहिए। फिर अगर हम बाबा की याद में करेंगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। बाप कहते हैं अब तुम बाप द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, जितना जितना ये ज्ञान सुन के मनन करके धारण करोगे ना, उतना वो हम बीती को बिंदी, पिछली बातों को बिंदी लगाकर आगे बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जब हमें बुद्धि में याद रहेगा कि बाबा ये नया ज्ञान नई दुनिया के लिए दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बाबा की हर श्रीमत, हर बात को धारण करने में भी हमें देरी नहीं लगेगी। तुरंत अगर आपको कोई भी बात को धारण करना है ना, तो मन को तुरंत हमें बताना चाहिए कि बाबा ने ऐसा बोला है तो मुझे करना है। बाबा शब्द में सर्व शक्तियां, गुण, ज्ञान समाया हुआ है। जब हम ये समझ से बोलेंगे ना बाबा कौन, मुझे आत्मा का बाप, तो एक बाबा शब्द कहने से आप में शक्ति आ जाती है, जो आप बाबा की वो धारणा, वो श्रीमत को जीवन में प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। अब इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, समय तो बहुत थोड़ा है, नई दुनिया आई की आई, तो उससे पहले मेरे से पूरा वर्षा ले लो। तो पूरा वर्षा ले लोगे तो फिर तुम्हें आधा कल्प मेरी दरकार नहीं पड़ेगी। मतलब अभी अगर हम आत्माओं ने बाबा से पूरा वर्षा ले लिया तो हमें सत्य त्रेता में कभी भी भगवान की दरकार ही नहीं पड़ेगी। कभी हम दुखी होंगे ही नहीं, हमारे साथ कुछ बुरा होगा ही नहीं, तो हम भगवान को याद भी नहीं करेंगे, सदा सुखी रहेंगे। लेकिन कब? जब हम अभी पूरा वर्षा ले लेंगे। हालांकि वह सुख तो है ही सही, हम रोज ज्ञान सुन रहे हैं, मतलब ये तो पक्का हो गया कि हम सत्य की दुनिया में जाएंगे, स्वर्ग में, चाहे सत्य में आए चाहे त्रेता में, लेकिन फिर भी पद भी तो उच्च पाना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलर्जी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न बनो। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। मतलब हम जब भी किसी के साथ कर्म करें तो हमें पूरा ध्यान रखना है कि हम बाबा की याद में रहकर कर्म करें, ताकि हम एक दूसरे को गुणों का दान दे सके। इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन, सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना है। जब हम इसमें बिजी हो जाएंगे, हमने मन बुद्धि को काम दे दिया कि बाबा को याद में रह, बाबा की याद में रह के हर कर्म करना है, और बाबा ने जो मुझे गुण मूर्त बनाया है वो मुझे औरों को भी दान करना है। तो हमारी बुद्धि इसमें व्यस्त हो गई ना, तो इससे क्या होगा, हम व्यर्थ देखना सुनना करने से मुक्त हो जाएंगे। अब दूसरों को देखने के बजाय हमें ब्रह्मा बाप को देखना है, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने शिव बाप की हर श्रीमत को पालन किया। तो दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो।
तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने के एग्जाम्पल नंबर 1 बन जाएंगे। स्लोगन है, साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। हम मन से अगर संकल्प करेंगे ना, कोई भी अगर नेगेटिव बात कहाँ भी है या आपके जीवन में या किसी के साथ भी है, तो अगर हम शांति में रहकर बाबा को याद करेंगे तो हम शांति की शक्ति से नेगेटिविटी को भी पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं।